ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन 13 अप्रैल 2023 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ। देखते हैं। फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ एक्स 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन की रेंज निकालना है। समझो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है वाइल कैलकुलेटिंग रेंज। एक एक छोटा छोटा सा पॉइंट देखते हैं। ओके, देखो यदि अपन साइन इनवर्स एक्स की बात करें, ओनली साइन इनवर्स एक्स एक्स की, ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होती है। तो वी नो दैट इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू, लेस देन इक्वल्स टू प्लस पाई बाई टू। बट ये कब होता है, जब x जो होता है इनपुट में ओनली यहाँ पर x हो, ठीक है। बट साइन इनवर्स के अंदर यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है, पूरा एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले इस इंटरनल फंक्शन की रेंज पता होना चाहिए। स्टार्ट, ठीक है, सबसे जो इंटरनल फंक्शन होता है उसकी रेंज से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, ध्यान दो कि इसमें कहीं पर भी x की पावर ऑड नंबर है या फिर अकेला x नहीं है, जैसे x की पावर 1 x की पावर 3 नहीं है। पावर क्या है, इवन पावर। तुम कुछ भी रखो, पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, आउटपुट में कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ये चीज समझ में आती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कोई भी नंबर रख के देखो, ठीक है। अपन ये जानना चाह रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक लाए करेगा, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 1 रख के देखा, ठीक है, तो 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ रहा है 1 अपॉन 2। आउटपुट क्या आ रहा है, x इक्वल टू 1 पे 1 बाई 2 आ रहा है। मैंने x को 2 रखा, तो 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो दिस इज 4 अपॉन 5। 4 upon 5, this is 0.2, 0.8, 4 upon 5, 0.8, this is 0.5, this is 0.5। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ये आउटपुट बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ऐसे ही यदि मैं x की वैल्यू 10 रखता हूँ तो यहाँ 10 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो 100 अपॉन 101। तो इसको जब अपन कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये 0.9 कुछ आएगा, ठीक है, 0.9 आएगा। क्या कभी यहाँ पर 1 से कोई बड़ा नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर छोटा है जो भी है, डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा है, तो कभी भी 1 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता। तो दिस क्वांटिटी वी कैन से दैट इट इज लेस देन 1, इट इज लेस देन 1। अब ये मिनिमम कितना होगा, किससे ग्रेटर होना चाहिए। तो यदि अपन इससे अब x की वैल्यू 1 के अलावा x की वैल्यू अपन रखते हैं, लेट से 1/2 रखते हैं, तो जैसे ही तुम 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा कुछ 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4, तो 1/4 अपॉन 5/4, 1/4 अपॉन 5/4, अपॉन का ऊपर गया 4 अपॉन 5, 4 से 4 कैंसिल, 1 अपॉन 5, इट इज 0.2। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 0.2, 0.5 से भी कम होगी, ठीक है, 0.2 आई है। तो ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, तो ये जीरो की तरफ टेंड हो रहा है। तुम जैसे जैसे एक स्कोर छोटा रखते जाओगे, जीरो की ये पूरी वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी। इसका मतलब ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कोई एग्जैक्टली 1 या एग्जैक्टली 0 भी हो सकता है क्या, ये इसकी वैल्यू x की कुछ वैल्यू रखने पर। तो मैं देख रहा हूं कि जब मैं x को 0 रख रहा हूं तो 0 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही, मतलब यहाँ पर इक्वल का साइन भी लगेगा, है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर भी होगा। ओके, तो इंटरनल फंक्शन की अपन ने रेंज निकाल चुके हैं। अब धीरे धीरे अपन उस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो कौन है, साइन इनवर्स है, तो अप्लाइंग साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0, यहाँ पर साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स दिस होल क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, इट इज 5/2। देन लास्ट में 4 अप्लाई करना है स्केलर वैल्यू, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी जगह पर, तो ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर π/2 इंटू 2, π/2 इंटू 4, तो यहाँ जाएगा 2π। इससे पता चलता है कि इस पूरे फंक्शन की रेंज क्या हुई, 0 से
2 पाई, ओपन इंटरवल एट 2 पाई और क्लोज इंटरवल एट 0। तो आंसर हो गया अपना कलकत्ता, सी। ओके।